Today we discuss about the animal cell. Animal cells means that the cell that present in the animal. So animal cells are divided into cell membrane, nucleus and a cytoplasm. मतलब सेल के अंदर ये तीन चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं. The cell membrane or the plasma membrane, the nucleus and the cytoplasm. So let's see one by one. Cell membrane and the plasma membrane. What is cell membrane and a plasma membrane? तो जो सेल की आउटर बॉडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको. द सेल मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स. ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन एंड लिपिड से. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. So here a question are why the cell membrane or the plasma membrane called the selectively permeable membrane? The cell membrane or the plasma membrane called the selective permeable membrane because they allow or permits the entry or exit of the some materials. वो कुछ special materials को ही entry करते हैं और exit करते हैं वो, ठीक है. इस वजह से उनको selectively permeable membrane कहा जाता है. Next they give the shape to the cell. जो सेल की जो शेप होती है that is due to the cell membrane and they segregate the cell content from the surrounding. इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से जो आउटर साइड होती है, सेल की बाहर की जो साइड होती है और सेल के अंदर की साइड होती है, उसको दूसरों को सेग्रीगेट करने के काम में आता है. नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज द न्यूक्लियस. Yesterday we discussed that the nucleus is the control and coordinating center of the cell. क्योंकि जो सेल की सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियस. सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस कैरी होते हैं, सेल के अंदर जितने भी फंक्शन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन होता है, तो ये सारे कौन पार्ट करता है? न्यूक्लियस करता है, ठीक है. क्योंकि ये सेल जो है हमारी बॉडी में यही काम करते हैं ना, एक्सक्रीशन का काम, रिप्रोडक्शन का काम, इन सभी में अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग परफॉर्म करते हैं फंक्शन. तो जो न्यूक्लियस होता है दैट मे बी ऑफ द ओवल शेप और द स्फेरिकल शेप. द सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो अब आ जाता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. जो आउटर बॉडी होती है सेल की उसको तो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस की आउटर पार्ट आ जाता है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल मतलब डीएनए से रिलेटेड आ जाता है. क्रोमैटिन मटेरियल मतलब दैट ट्रांसफर द हेरिडिटी मटेरियल फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो हमें पता है कि डीएनए इज दैट जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा एक तरह से जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है हमारी यंग जनरेशंस में. ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज अ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस. सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियोलस. तो दिस इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ओके, ऑफ द सेल. नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म. Cytoplasm is the jelly or a fluid-like substances that is present all over the cell. जो सेल होता है वो पूरा साइटोप्लाज्म से ही भरा पड़ा होता है. तो जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. And the cytoplasm is occur between the plasma membrane and the nuclear membrane. साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में रहता है, उनको डिवाइड कर देता है. साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स. तो सेल ऑर्गेनल्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं वो नीचे हमने फर्दर डिस्क्राइब करना है. तो द सेल ऑर्गेनल्स आर द पार्ट्स ऑफ द सेल जो अलग अलग फंक्शंस कैरी करते हैं. सो फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ऑल्सो नोन एज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. What is endoplasmic reticulum? It is a large network of the membrane bound tubes. ये ट्यूब्स की तरह सेल के अंदर ट्यूब्स की तरह प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है. दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. वो सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट. नेक्स्ट फर्दर देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट इज SER and RER.
SCR means smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum means the ribosomes are not attached to the membrane. जो राइबोसोम्स है वो अटैच नहीं होता है मेम्ब्रेन के साथ. एंड RER means the rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन में अटैच्ड होता है. तो हम लोग इसमें डिफरेंस देख सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? द बेसिक डिफरेंस इज SCR और RER में है कि दे आर स्मूथ, दे आर रफ. ओके, द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन इन RER. द राइबोसोम इज नॉट अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम्स के साथ अटैच नहीं होता है. द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज गोल्गी अपैरेटस. व्हाट इज गोल्गी अपैरेटस? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. ये भी बिल्कुल मेम्ब्रेन से बाउंड एक सेल ऑर्गेनल है. ये स्मॉल फ्लूइड फिल्ड वेसिकल होता है. इसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड प्रेजेंट होता है. इट हैज ओन DNA. इसका खुद का DNA भी प्रेजेंट होता है. जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करता है. जो गोल्जी बॉडी उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो भी फूड प्रोडक्ट हमारे सेल के अंदर बना है उसका ये स्टोरेज का काम करता है, उसको आगे मॉडिफिकेशन का काम करता है एंड पैकेजिंग का काम करता है. तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जब सेल के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, पैकेजिंग करनी है, तो ये सारा फंक्शन हमारे गोल्जी अपैरेटस का हो जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell because it provide energy to the cell. ये उसकी ग्लूकोज की तरह काम करता है. Mitochondria is a rod shaped structure. ये एक तरह से rod shaped structure होता है. It is a site of cellular respiration. यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन जो है प्रोसेस कैरी होता है. इट प्रोवाइड्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP फॉर्म की तरह इसके अंदर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होती है. व्हाट इज ATP? ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स. इसके पीछे भी इसकी सुसाइडल बैग का रीजन है कि इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा है. ओके, तो जो लाइसोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं. एक्चुअली ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं फर्गिन मटेरियल्स को. मतलब जो सेल को चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, फर्गिन मटेरियल आ जाती है, आउटर से कोई चीज़ ऐसी जर्म्स बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं, तो ये उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. नेक्स्ट इज रिमूव द डेड एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स बाय द डाइजेस्टिंग देम. तो यहाँ पे इसका रोल है कि इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है. एक्चुअली जो लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल है, जब बॉडी के अंदर कोई डेड सेल हो जाता है या वॉर्न आउट हो जाता है तो लाइसोसोम्स ब्रस्ट होके उसमें से डाइजेस्टिंग एंजाइम्स निकालता है. तो ये जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है ये डाइजेस्ट कर देते हैं उस वॉर्न सेल को, उस डेड सेल्स को. ये डाइजेस्ट करके सेल को क्लीनिंग का काम करते हैं. यानी ये हमारे सेल की सफाई का काम करता है. सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करके सेल को क्लीनिंग करता है. नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स. वैक्यूल इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल दैट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द सैक. वैक्यूल्स का मतलब ये स्टोरेज का काम करते हैं. ये जितना भी फूड मटेरियल चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो और इन द लिक्विड फॉर्म, दे हेल्प इन द वैक्यूल्स के अंदर वो स्टोरेज रहता है. द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए राइबोसोम्स. The ribosomes are dense and spherical granular particles. जो granular particles हमारे present होते हैं वो ribosomes present होता है वहाँ पे. तो they are remain attached to the endoplasmic reticulum. तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं. अभी हमने आपको इधर बताया कि अगर राइबोसोम अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो वो क्या कहलाता है हमारा RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम्स का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट हेल्प इन दी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. ये तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. तो ये सभी सेल ऑर्गेनल्स टुगेदर फंक्शंस कैरी करते हैं और सेल की एक्टिविटी को स्टार्ट रखते हैं. सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ द एनिमल सेल. एनिमल सेल डिवाइडेड इनटू सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का मेन ये है कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं. न्यूक्लियस इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेल. सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो एंट्री एंड एग्जिट का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है ये. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स कितने टाइप के हो जाते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप SCR एंड RER.
It provide the mechanical support to the plant and also transport the materials. Next is Golgi apparatus. The main important function is storage, packaging and modification of the product form हुआ है जो. Next is mitochondria, that is the energy provide करता है. Okay, that is providing the energy in the form of ATP. लाइसोसोम्स इंपॉर्टेंट है कि ये सुसाइडल बैग कहलाते हैं बिकॉज इट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो वो सेल्स को क्लीनिंग का काम करना शुरू करते हैं, वो डेड सेल्स को, फर्गिंग मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं. वैक्यूल्स जो है वो सेल की जो न्यूट्रिशन चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है, उनको स्टोरेज का काम में आता है. राइबोसोम अटैच टू द ईआर, दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके.